चलिए इधर ध्यान दो तुम लोग। कौन सा चैप्टर का क्या नाम है? त्रिभुज। चैप्टर का नाम त्रिभुज। अध्याय 6 हो गया। कक्षा 10 हिंदी माध्यम में है, हिंदी नहीं है, सीधा हिंदी माध्यम। एक इंग्लिश मीडियम होता है, हिंदी मीडियम होता है। तो बिहार बोर्ड में क्या होता है, ज़्यादातर बच्चा हिंदी मीडियम, इसमें भी इंग्लिश मीडियम होता है लेकिन कम लेता है, 10% 5%। चलिए देखिए, पहला है वृत्त का क्षेत्रफल। तब वृत्त कहते क्या है, कहते किसको है उसको समझिए। जो आप लोग देखते हो जाएगा कि इतना उसको गोला हम पार दिए तो इसको हम कहेंगे वृत्त। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है कितना दूर में है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर, जिसमें पाई का मान बताए हुए आप लोग को कितना होता है 22/7 होता है, और दशमलव में बताया है 3.14 होता है। आर के मतलब हो गया रेडियस हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ त्रिज्या हो गया, इसके बीच की दूरी क्या है वो हो गया, और स्क्वायर कर देंगे तो दुगुना हो, इतना ये हो गया आधा, फिर आधा हो गया तो ये आर हो गया, तो आर गुने 2 करेंगे तो दोनों हो जाएगा। समझ गया, तो पाई आर स्क्वायर। या फिर इसको हम लिख सकते हैं पाई d/2/4 लिख सकते हैं, d²/4 लिख सकते हैं। तो d बराबर क्या होता है, व्यास होता है। समझ गए। अब कह रहा है वृत्त का त्रिज्या बराबर, तो वृत्त का त्रिज्या बराबर, ये त्रिज्या पूछ रहा है, ये पूरा दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, यही नहीं मालूम है हमको। तो उस हाल में क्या करेंगे, वृत्त के त्रिज्या बराबर रूट अंडर क्षेत्रफल, क्या लिखे हैं, रूट अंडर क्षेत्रफल बटे पाई। पाई के मान 22/7, दशमलव में 3.14, दशमलव में 3.14। उसके बाद है वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई बड़ा स्क्वायर माइनस छोटा स्क्वायर, मतलब बड़का रेडियस में से छोटा रेडियस घटा देंगे। क्या करेंगे, पाई का मान लिख लेंगे, पाई के मान कितना होगा, जितना लिख लेंगे, पाई के मान मालूम है 3.14, या तो 22/7। उसके बाद बड़ा रेडियस में से छोटा रेडियस घटा लेंगे। वलय का क्षेत्रफल क्या होगा, उसमें 2 त्रिभुज दिया हुआ, 2 वृत्त दिया रहेगा, ठीक है। तो इसका जो बड़का रेडियस हो गया, ये हो गया छोटा रेडियस हो गया। समझ गए। तो पाई आर स्क्वायर पाई लिख लेंगे, उसके बाद बड़का क्षेत्र में से छोटका घटा लेंगे, दोनों को स्क्वायर करके। उसके बाद कह रहा है अर्धवृत्त का परिधि, तो पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। अर्धवृत्त का परिधि क्या हो गया, पाई आर प्लस 2r। उसके बाद देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कह रहा है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, अर्धवृत्त के मतलब होता है आधा वृत्त के, आधा गोला के। आधा गोला के मतलब ये हो गया, जैसे गोला कर लिए, इसको गोला हो गया ना, तो मान के चलिए आधा गोला की बात कर रहा है, इधर के मिटा लेंगे, ये आधा गोला की बात कर रहा है, तो अर्धवृत्त हो गया। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। कहा कि पूरा गोला क्या पूरा हो गया, अब इसको 1/2 कर देंगे तो आधा के बात हो गया, आधा छोड़ देंगे हम। तो आधा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। समझ गए। अब कह रहा है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है ठीठा बटे 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। अब ठीठा क्या होता है, मान के चलिए ये 360 डिग्री हो गया, ठीठा का वैल्यू 350 हो गया, 310 हो गया, 90 हो गया, 70 हो गया, 40 हो गया, कुछ भी ठीठा का वैल्यू आ जाएगा जो डिग्री में रहता है। समझ गए। अब मान के चलिए किसी का आ गया 60, तो ऊपर 60 लिखेंगे ठीठा की जगह पर, नीचे 360 गुने पाई आर स्क्वायर करेंगे। पाई के मान आपको मालूम है, रेडियस भी मालूम रहेगा, उसको निकल जाएगा। तो करना क्या है, त्रिज्या का क्षेत्रफल क्या कीजिएगा आप लोग, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कीजिएगा ठीठा बटे 360 डिग्री गुने 22, क्या लिखा है 22/7 लिखेंगे, किसके जगह पर, पाई के जगह पर, और आर स्क्वायर कर देंगे। आर बराबर क्या होता है, रेडियस होता है इंग्लिश में, और हिंदी में इसको त्रिज्या कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, चाप की लंबाई कह रहा है। चाप की लंबाई जो नापने वाला होता है ना, जैसे कोई सर्किल हो गया, इसको क्या करेंगे, वृत्त कहेंगे। इसमें जो नापने वाला रहता है उसका नाम क्या होता है, चाप। आप माथा में चाप लगाता है वो चाप नहीं समझिएगा। चाप की लंबाई होता है ठीठा बटे 360 डिग्री गुने 2 पाई आर। यहाँ पर क्या किए हैं, पाई आर स्क्वायर किए हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं 2 पाई
आर कर दिए हैं, पहले इसका मान ला दिए फिर पाई आर कर दिए हैं। और इसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, त्रिज्या खंड के परिमिति पूछ रहा है। त्रिज्या खंड के परिमिति बराबर होता है 2r प्लस पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। थीटा का मान 0 से लेके 360 डिग्री तक हो सकता है, 1 से लेके 360 डिग्री तक हो सकता है। किसका मान? थीटा का मान। समझ गए? और 2 पाई करना है, आर बराबर आप लोग जान रहे हैं त्रिज्या होता है 2 मतलब गुना करना होता है, पाई के मान आपको मालूम है 160 कला किए, 160 के मतलब होता है आधा। उसके बाद होता है 9 नंबर में देखिए, वृत्त खंड का क्षेत्रफल कह रहा है। वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब समझ रहे हैं त्रिज्या का स्क्वायर। 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर 2 नहीं बोलना है इसको, पाई आर एच बोलना है। पाई आर स्क्वायर एच बोलना है आयतन। हाँ, ऊपर दिया रहेगा ना, अगर बगल में दिया रहता, जैसे आर के बगल में दिया है तो 2 हो गया, लेकिन आर के ऊपर माथा पर दिया है कोना पर, तो इसको वो स्क्वायर बोलेंगे। तो क्या हो गया? बेलन के आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब देखिए 29 नंबर बाद में समझाएंगे, पहले 11 नंबर पर आइए। कह रहा है बेलन का वर्क पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलना देखा हुआ है, बेलन रोटी उटी पकता है उसी तरह रहता है लकड़ी का, ठीक है। तो बेलन का वर्क पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। 2 क्या हो गया? 2 से गुना करेंगे, पाई क्या हो गया? 22/7 हो गया, आर क्या हो गया? त्रिज्या हो गया, एच क्या हो गया? बेलन का ऊंचाई हो गया। ये बेलन हुआ, इसका ऊंचाई हो गया क्या चीज? एच हो गया। इसका ऊंचाई क्या हो गया? एच हो गया। समझ गए? उसके बाद देखिए कह रहा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका पूरा ऊपर से लेकर नीचा तक का क्षेत्रफल पूछ रहा है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो उसको लिखेंगे 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। इसके बाद देखिए शंकु का आयतन पूछ रहा है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। किसका आयतन हो गया? शंकु के आयतन हो गया। जब आप लोग जाइएगा त्रिभुज बनाने, तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा, कोई भी फॉर्मूला पर बन जाएगा। कोई भी क्वेश्चन रहेगा कौन पर बनेगा, ये तुम लोग को ध्यान करना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अब तुम लोग से कोई सवाल देगा कहेगा वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो वृत्त के क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। कहेगा वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए, वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करें, अर्धवृत्त का परिधि ज्ञात करें, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, चाप की लंबाई ज्ञात करें, त्रिज्या खंड की परिमिति ज्ञात करें, वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, बेलन का आयतन। कोई सवाल दे दिया तुमको, कहेगा कि बेलन का आयतन ज्ञात करें, तो बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए रहेगा तो ये फार्मूला झटाक्सिन लगाएंगे पटाक्सिन बन जाएगा। झट सिन लगाएंगे पटसिन बन जाएगा। चलिए अब इसके बाद 14 नंबर है शंकु का वर्क पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल होता है। इसको एक आप लोग नहीं मानिएगा, इसको एल मानिएगा, पाई आर एल होता है। उसके बाद है 15 नंबर शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। इंटू के मतलब क्या होगा? ये कॉस्ट में है, कॉस्ट के बीच में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे? गुना। गुना मानेंगे। समझ गए? उसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर में कह रहा है क्या चीज? गोले का वर्क पृष्ठ का क्षेत्रफल। गोले का वर्क पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप लोग जान गए हैं कि पाई के मान क्या होता है, आर क्या होता है, ये सब समझ गए हैं। बड़ा आर क्या होता है, छोटा आर क्या होता है, ये चीज समझ गए हैं। 17 नंबर देखिए कह रहा है गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। क्यू के मतलब क्या होता है? कोई भी संख्या को 3 बारी गुना करेंगे। कै बारी करेंगे? 3 बारी करेंगे। स्क्वायर के मतलब क्या होता है? कोई भी संख्या के 2 बारी गुना करेंगे। कै बारी? 2 बारी गुना करेंगे। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा गोलीय सेल का आयतन। सेल गोली देखा हुआ, बंदूक में से गोली जो छूटता है उसमें सेल रहता है, कई कक्ष में बना रहता है गोली, तो वही पूछ रहा है गोलीय सेल का आयतन। तब 4/3 पाई बड़ा रेडियस माइनस छोटा में रेडियस। तब बड़ा रेडियस का क्यू करेंगे। क्यू के मतलब आप लोग जान रहे
कम से कम 3 बारी गुना करेंगे, समझ गया। उसमें से क्या करेंगे, छोटा रेडियस का क्यूब करके घटा लेंगे, समझ गए। अब ये लागू होगा, जहां लागू होगा वहां फिर पढ़ाएंगे तो मालूम। अभी आप लोग को याद करने का मतलब है, सिर्फ आप लोग को याद करके लाना है इसको। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर के मतलब क्या हो गया कि कोई भी संख्या दिया उसको 2 बारी गुना करेंगे। जैसे 10 दिया है ना तो 10 गुने 10 कर देंगे, समझ गए, तो भुजा स्क्वायर हो गया। अब कह रहा है समबाहु हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा ए के मतलब क्या हो गया, भुजा हो गया। ए के मतलब भुजा। 4b√4b² माइनस ए स्क्वायर हो गया। अब 21 नंबर में देखिए कह रहा है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने बेस गुने हाइट कर देंगे। क्या करेंगे, 1/2 गुने बी गुने एच करेंगे। इसको हिंदी में लिखा गया है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। हो गया यहाँ तक 21 तक। 22 नंबर देखिए कर रहा है घन का आयतन बराबर। घन का आयतन बराबर होता है भुजा गुने भुजा गुने भुजा, भुजा क्यू। जैसे आप लोग किसी का घन का आयतन मतलब क्या निकालते हैं, घन निकालते हैं, क्यू निकालते हैं। क्यू सिखाए थे कैसे निकालना है। कोई भी संख्या के कै बारी गुना करेंगे, 3 बारी गुना करेंगे, समझ गए। कै बारी गुना करेंगे, 3 बारी गुना करेंगे। 1 2 3 मतलब कहेगा तुमको कि 15 का आयतन निकालिए, तो 15 का आयतन क्या कीजिएगा, 15 गुने 15 गुने 15 कर लेंगे तो उसका आयतन निकल जाएगा, समझ गए। अब देखिए 23 नंबर में कह रहा है घन का परिमाप निकाल। तो घन का परिमाप क्या करेंगे, 4 गुने ए क्यू कर देंगे। 4 गुने क्या करेंगे, कोई भी संख्या कहेगा 10 का घन निकालिए, तो 4 गुने 10 के कै बारी गुना करेंगे, 3 बारी करेंगे। कै बारी, 3 बारी करेंगे, तो घन का क्या निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा, समझ गए। उसके बाद कहता है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। घन आयत का परिमाप क्या हो गया, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया। 24 नंबर हो गया। 25 नंबर देखिए आयत का विकर्ण कह रहा है, तो आयत का विकर्ण बराबर होता है √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। मान के चलिए कोई संख्या दे दिया है 4, जिसका क्या चीज लंबाई दिया है 4 और चौड़ाई दिया है 16, ठीक है। लंबाई दिया है कितना, 4 और चौड़ाई दिया है कितना, 16 दिया है। तो अब इसका कहेगा कि आप हमको आयतन का विकर्ण निकाल के दिखाइए। तो आयतन के विकर्ण कैसे निकालेंगे, इसको अंदर क्या करेंगे, हम इसको अंदर डाल देंगे, इसको स्क्वायर डालेंगे, यही ना करेंगे। अब 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256 होगा। सबको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा बताइए। 256 को 16 का जोड़ो। हाँ, अरे 16 और 256 करेगा तो कितना हो जाएगा, 2 5 6 6 6 272 आता है। 16 गुने 16 कर रहा है तो कितना आता है, 16 चौका 64 आता है, 6 चौका 36 आ जाएगा। ये 6 एकम 6 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा 96, 16 पंचे और 16 जोड़ेंगे तो 6 9 6 15, हाँ ठीक है 256। कितना आता है, 272 आता है, तो उतना ही हो जाएगा। इसके बाद देखिए कह रहा है वर्ग का परिमाप। वर्ग के परिमाप क्या होता है, 4 गुने ए होता है। ए के मान, ए बराबर क्या होता है, भुजा होता है। ए के मतलब भुजा। वर्ग के परिमाप बराबर 4 गुने ए हो गया। और 27 नंबर देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। क्या चीज होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। वर्ग का विकर्ण बराबर a गुने √2, a गुने √2। 29 नंबर है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, अरे ऊपर नहीं है 1 नंबर में वृत्त का क्षेत्रफल नहीं लिखा हुआ है, तो वृत्त के क्षेत्रफल और क्या होगा, हाँ पाई d²/4। वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, r बराबर
रूट अंडर क्षेत्रफल बटे पाई। कहाँ नहीं पढ़ने आता है सो आप लोग तुम लोग बताओ। कौन ई ई इसको पाई नाम है, इसका नाम है पाई, इसका नाम है पाई। इसका मान होता है 22/7 नहीं तो 3.14 होता है। औरों कहीं दिक्कत है? आर को त्रिज्या कहते हैं, इसको आर लिखे ना, इसको त्रिज्या कहते हैं। अब जहां दो गो गोला रहेगा ना, दो गो वृत्त रहेगा तो इसको बड़का आर कहेंगे और इसको छोटका आर कहेंगे। समझ गए? एगो के बड़का आर कहेंगे, एगो के छोटका आर। छोटका वृत्त के छोटका आर, बड़का वृत्त के बड़का आर, छोटका वृत्त के छोटका आर, बड़का वृत्त के बड़का आर। औरों कहीं समझना है? नहीं समझना है? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? अगर कोई दिक्कत है तो अभी बोल दो, यहाँ सर जी हमको फलना नंबर क्वेश्चन नहीं समझ में आया, एक बार आप समझा दीजिए तो हम समझा देंगे। नहीं समस्या है। हाँ तो 22 नंबर में क्या है? 22 नंबर में कह रहा है घन का आयतन, तो भुजा गुने भुजा गुने भुजा। तो आपसे कोई पूछेगा, जैसे आप लोग क्यू निकालते हैं तो हम आपसे पूछेंगे कि 15 का क्यू बताइए, तो आप क्या कीजिएगा? 15 गुने 15 गुने 15 कीजिएगा। 15 को कै बेरी गुना कीजिएगा? 3 बेरी। तो वह भुजा गुने भुजा गुने भुजा, उसी को हम एक क्यू कर दिए हैं। 3 बेरी लिखने से बढ़िया है कि एक के पावर हम 3 लिख सकते हैं। और कहीं प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है? क्लास को एंड किया जाए? चलिए ठीक है, आप लोग जाइए।